Hi, my name is Rishabh Jain, programming head at RJIT Geeks, and today we'll be seeing the solutions of bitmask problems. Right, so let's see the first problem, game of strings. So सबसे पहले इसको समझते हैं प्रॉब्लम को. Anil and Samir are playing a game which involves a string S, which is initially a palindrome of length L, which has only 1 and 0, right? They play the game alternatively. Anil starts the game first, okay? तो मतलब एक स्ट्रिंग दी हुई है और अनिल समीर गेम खेल रहे हैं. अनिल पहले चलता है, ओके फाइन. मेन पॉइंट्स जो है इसके लिख लेते हैं. एक पैलेंड्रोम दिया हुआ है हमारे पास. पैलेंड्रोम इनिशियली दी हुई है. पैलेंड्रोम फॉर एग्जांपल 10101. ये पैलेंड्रोम है, मतलब पैलेंड्रोम मतलब उसका मिरर होगा लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट, राइट. ओके फाइन. सो पैलेंड्रोम दिया हुआ है. अनिल सबसे पहले चलता है इस गेम में. अनिल फर्स्ट चांस ही गेट्स इट, ओके. और 0-1 की पैलेंड्रोम है. फाइन, आगे देखते हैं. इन एवरी टर्न द प्लेयर कैन परफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस. सेलेक्ट एनी आई, ओके, फ्रॉम 1 to L. मतलब उसकी लेंथ है, उसमें से कोई सा भी वो जो पूरी लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसमें से कोई सा भी वो एलिमेंट उठा सकता है जो प्लेयर है. और वेयर ऐसा इक्वल्स टू 0 एंड चेंज ऐसा इक्वल्स टू 1. अगर वो 0 होता है स्ट्रिंग का, अगर वो एलिमेंट 0 होता है तो उसको 1 से वो हटा 1 उसको हटा के 1 से चेंज कर देगा उसको. एंड एक तो फर्स्ट ए ये कर सकता है और बी जो ऑप्शन है उसको रिवर्स द एंटायर स्ट्रिंग एंड पे ₹0. मतलब अगर वो 0 से 1 उसको चेंज करता है तो उसको ₹1 देना पड़ेगा. अगर वो रिवर्स करता है तो उसको कुछ भी ₹0 देने पड़ेगा, मतलब कुछ भी नहीं देना पड़ेगा. दिस ऑपरेशन अलाउड इफ़ द स्ट्रिंग इज़ करंटली नॉट अ पैलेंड्रोम. अच्छा, जो बी वाला है वो अलाउड है जब वो पैलेंड्रोम नहीं है स्ट्रिंग. मतलब ऑब्वियसली अगर पैलेंड्रोम होगी तो वो उसको रिवर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है. मतलब क्योंकि अगर हम पैलेंड्रोम कोई स्ट्रिंग होती है उसको रिवर्स करते हैं तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे फॉर एग्जांपल ये है. अब इसको हम रिवर्स भी कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे. मतलब रिवर्स मतलब जानते हो आप लोग, इस वाले 1 को इधर ले आए और इसको इधर ले आए, 0 को इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो मतलब रिवर्स कर दिया उसको तो फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब पैलेंड्रोम है क्योंकि. तो बी वाला जो ऑप्शन है वो अपन जब यूज़ कर सकते हैं जब स्ट्रिंग पैलेंड्रोम ना हो, राइट. एंड द लास्ट ऑपरेशन वाज नॉट लिवर. अच्छा, ये हम जब कर सकते हैं जब एक तो वो पैलेंड्रोम भी ना हो और जो आखिरी जो चाल चली है पिछले प्लेयर ने वो उसने ये ना करा हो. एंड द लास्ट ऑपरेशन वाज नॉट रिवर्स, उसने भी रिवर्स नहीं करा हो, मतलब राइट. इफ़ अनिल रिवर्सेस द स्ट्रिंग देन समीर कैन नॉट रिवर्स द स्ट्रिंग. मतलब अगर अनिल ने पिछली चांस में उसको रिवर्स किया था स्ट्रिंग को, तो समीर इस चांस में उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकता, राइट. तो पिछली चाल सेम नहीं होनी चाहिए, बी वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब ये वाली. इन नेक्स्ट मूव एंड वाइस वर्सा, ठीक है. Here reversing string means rearranging its element from last to first. For example 11010 becomes 1, ठीक है. मतलब रिवर्सिंग मतलब अच्छे से समझा दिया है, ठीक है. दिस गेम गोज ऑन अंटिल एवरी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेम एंड कब होगा ये तो पता पड़े. तो दिस मतलब जब तक अगर हर एलिमेंट स्ट्रिंग का 1 नहीं बन जाता तब तक गेम चलता रहेगा, राइट. और ऐसे हमको समझ में भी आ रहा है ऐसा क्यों, मतलब ऐसा ही क्यों बोला है, क्योंकि 1001 अगर हर बार आप 0 को 1 बना रहे हो, कोई समय ऐसा आएगा जब एक भी 0 नहीं बचेगा स्ट्रिंग में, तो उस टाइम पर गेम एंड हो जाएगा, राइट. द पर्सन हु स्पेंड्स लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी विंस द गेम. और जिसने कम से कम पैसा दिया है वो जीतेगा, राइट. एंड इफ़ सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय बोथ द गेम इट्स अ ड्रॉ, राइट. ठीक है, तो राइट. तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें हम एक ही रुपीज़ दे रहे हैं और सेकंड वाला ऑप्शन में हम एक भी रुपये नहीं दे रहे. तो हम चाहेंगे कि हम सेकंड वाला ऑप्शन प्रेफर करें, क्योंकि द पर्सन हु स्पेंड्स लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी विंस. मतलब जो बंदा कम से कम पैसे दे रहा है वो जीतता है. तो अगर हम बी वाला स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, उसमें अपन को एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है, राइट. तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें तभी हम जीत पाएंगे, राइट. ए वाले स्टेप को हमें अवॉइड करना है, बी की तरफ अपन को जाना है, ठीक है. अज्यूमिंग बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली वेदर प्रिंट वेदर अनिल विंस समीर विंस और इट्स अ ड्रॉ. ओके फाइन. मतलब सब सारे जो प्लेयर हैं वो पूरा ऑप्टिमली खेलते हैं, मतलब पूरा दिमाग लगा के खेलते हैं, कोई भी
मतलब गलत एक भी गलत चाल नहीं चलता, राइट। ओके, तो इनपुट दे रखा है टी टेस्ट केस, ओके फाइन, एन इंटीजर 10⁻³ इट्स अ स्मॉल टेस्ट केस, गुड। ओके मतलब हम इसको O(n)² में कर सकते हैं, ओके फाइन। एंड द सेकंड मतलब इन स्ट्रिंग दी हुई, फाइन ठीक है। हाँ तो ये टेस्ट केस दिए हुए हैं यहाँ पर, 2 टेस्ट केसेस हैं, मतलब ये टी है, और 4 मतलब ये वाला n है, और 4 मतलब 4 साइज़ की स्ट्रिंग है 1001। अब ये एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि इनिशियली एक पैलिंड्रोम दी जाएगी, इसमें समीर जीत रहा है, और जो एक साइज़ की जो 0 है उस 0 वाले में भी समीर जीत रहा है। ओके फाइन, देखते हैं इसको, 1001 और 0 2 दिए हुए हैं हमारे पास। तो देखो आप लोग ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि बेसिक अप्रोच क्या होती है हमारी हर प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते समय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। हमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम को अच्छे तरह से समझना है, एनालाइज करना है, ठीक है। अच्छे से समझ गए, मतलब कि एक भी पार्ट छूट नहीं रहा है, मतलब ये हम सारी चीज़ में दिमाग में बैठ गया, मतलब फीलिंग आ गई कि हाँ ये सवाल है, ये चल रहा है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से एक बार रिलेट कर लिया हमने, मतलब कि रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए हम, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है डिराइव योर सोल्यूशन फॉर अ टेस्ट केस। किसी भी एक टेस्ट केस को पकड़ो, जैसे फॉर एग्जांपल 1001, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। ये इनिशियल स्ट्रिंग है, ये एक पैलिंड्रोम है ऑब्वियसली, क्योंकि उसने बोला था कि वो इनिशियली एक पैलिंड्रोम नंबर देगा। ओके, तो ये स्ट्रिंग है। अब सबसे पहले चाली होती है अनिल की, तो अनिल ने देखा कि पैलिंड्रोम है पहले से ही, तो वो आपने देखा यहाँ पे देखा है, जैसे यहाँ पे था कि विच इज़ इनिशियली पैलिंड्रोम, ये तो ठीक है, बट हाँ अनिल ने देखा कि वो एक पैलिंड्रोम है पहले से ही, तो वो क्या करेगा, दिस इज़ ऑपरेशन पैलिंड्रोम, मतलब वो बी वाला ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकता, राइट, क्योंकि बी वाला हम जब भी करेंगे जब पैलिंड्रोम नहीं है, मैंने बताया था पहले, राइट। और ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम है, तो अनिल बी वाला नहीं कर सकता, उसको मजबूरी में 1 रुपये दे के फर्स्ट वाला जो था ऑपरेशन वो मजबूरी में उसको लेना ही पड़ेगा, राइट। तो ठीक है, तो अनिल ने 1 रुपया यहाँ पे पे कर दिया, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, ओके फाइन। 1 रुपीज़ इसने अनिल ने पे किया, और ऑपरेशन के बाद इसने मान लो किसी भी 0 को 1 कर दिया यहाँ पर, ओके। तो अनिल ने 1 रुपये दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चांस आएगी समीर की, ओके। अब समीर ने देखा कि जो ये अभी करंट स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम नहीं है, राइट, तो उसके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं, ए और बी दोनों, राइट। तो वो ऑब्वियसली जानबूझ के बी चूज़ करेगा, क्योंकि इसमें 0 रुपीज़ लग रहे हैं। मैंने बताया था कि हम कम से कम पैसा खर्च करना है, अगर जब हमें हमारा एक काम में पैसा लग ही नहीं रहा है तो हम उसी तरह से करवाना चाहेंगे ना उस चीज़ को, तो इसलिए 0 रुपीज़ दे के ये इसको रिवर्स कर देगा फटाफट, फाइन। अभी तक गेम एंड नहीं हुआ है क्योंकि सारे 0 हटे नहीं है, मतलब, ओके। तो अब अनिल की बारी आई, एक एक करके बारी आ रही है। अब अनिल ने देखा कि हाँ भाई ये अभी पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये रिवर्स कर सकता है, आप लोग सोचो, बताओ। नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि पिछला जो इसमें एक और कंडीशन थी कि पिछला एंड द लास्ट ऑपरेशन वाज नॉट अ रिवर्स, मतलब जो पिछली चाल थी वो रिवर्स नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी और इसमें रिवर्स है। पिछली चाल समीर ने रिवर्स किया था, तभी तो उसने 0 रुपीज़ दिए थे, राइट, है ना। तो इसलिए अनिल अब इसको रिवर्स नहीं कर सकता, बजाय इसके नॉन पैलिंड्रोम होने के बावजूद भी उसको रिवर्स नहीं कर सकता, तो उसको 1 रुपये देना ही पड़ेगा। 1 रुपये इसने दे दिया, तो और 1 रुपये दे के इसने इसको चेंज करना ही पड़ा उसको, फाइन, ओके। सो अब गेम एंड हो चुका है। अब हम देख सकते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा रुपए दिए हैं, अनिल ने 2 रुपये दिए हैं, और समीर ने 0 रुपीज़ दिए, तो जीता कौन, समीर, राइट। तो इसलिए वो टेस्ट केस का जो आंसर था वो यहाँ पे समीर प्रिंट हुआ था, इस वाले का, राइट। अब सेकंड वाला भी देख लेते एक बार। सेकंड वाला क्या था, 0 था, सिंपल था, फाइन। तो इसको 0 देखते हैं। अनिल की बारी आ रही है, अनिल की बारी सबसे पहले आती है, तो बेचारा फंस गया। ये एक पैलिंड्रोम है, सिंगल नंबर भी एक पैलिंड्रोम माना जाता है, तो अनिल को 1 रुपये देना ही पड़ा,
और उसने उसको रिवर्स कर दिया, और मतलब सॉरी 0 को 1 कर दिया, और मतलब गेम ख़त्म हो चुका है क्योंकि स्ट्रिंग के सारे नंबर 1 बन चुके हैं। तो अनिल ने 1 रुपये दिया, समीर ने 4 ही नहीं है तो उसने 0 रुपये दिया, तो इसलिए समीर जीता क्योंकि समीर ने कम पैसा दिया, राइट। तो ठीक है, ये हमने सेकेंड स्टेप कर लिया, राइट। तो अब थर्ड स्टेप देखते हैं। देन मेक योर सोल्यूशन, हाँ, डिराइव योर सोल्यूशन फॉर अ टेस्ट केस। मतलब आप एक टेस्ट केस को सॉल्व करो और अपना सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करो। सॉल्यूशन मैं कैसे बनाऊँ इस टेस्ट केस का, मैं देखता हूँ कि एक ट्रिक क्या हो सकती है इसकी, क्योंकि ऐसे तो मैं कोडिंग में टेबल तो बना नहीं सकता ना ऑब्वियसली, राइट। तो मैं स्ट्रिंग मेरे पास इनपुट आएगी, अब मैं उसमें अगर डीप थिंकिंग करूँ, मैं सोचूं कि हमें जो बी स्टेप है, जो सेकंड जो चाल है, मतलब 2 चाल थी, एक तो मतलब 0 को 1 करने की और एक रिवर्स करने की, राइट। तो जो रिवर्स करने वाली चाल है वो मुझे ज़्यादा प्रेफर करनी है, राइट, क्योंकि उसमें ही कम पैसा लग रहा है, राइट। तो वो मैं कब कर सकता हूँ, जब मेरी पैलिंड्रोम ना हो, राइट, ठीक है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रिंग हमारे पास दी होती है 1001। अब इसमें ये ऑलरेडी पैलिंड्रोम है और अनिल की चाल हमेशा पहले आनी है, मतलब तो वो उसको पैलिंड्रोम हटा देगा क्योंकि उसको वो जो ए वाला जो तरीका था वो करना ही पड़ेगा क्योंकि पैलिंड्रोम इनिशियली दी हुई है, तो उसको पहली चाल पे से ही जाना पड़ेगा, मतलब उसको किसी एक 0 को उठा के उसको 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनिल तो 1 रुपये देना ही देना है उसको स्टार्टिंग में, ये हमेशा मतलब सेम रहेगा हर किसी टेस्ट केस में। इतना तो ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया, अच्छी बात है। अब अनिल उसको चेंज कर देगा तो वो नॉन पैलिंड्रोम बन जाएगी, ओके। ठीक, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, मैं बाद में बताऊंगा, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। नॉन पैलिंड्रोम बन जाएगी, फिर वो समीर चलेगा, फिर वो उसको रिवर्स ही करेगा क्योंकि ये एक पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। तो वो सेकंड वाले चाल के साथ जाएगा जिसमें रिवर्स किया जाता है, राइट। तो वो रिवर्स कर देगा तो उसको 0 रुपीज़ देना पड़ेगा। फिर अनिल को फिर से उसको 1 रुपये इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि पिछली चाल समीर ने रिवर्स किया है, राइट। तो ये अधिकतर 90% ऑफ द टेस्ट केस में यही चाल होने वाली है, राइट। तो हम इस चीज़ को कैसे पता कर सकते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल एक और टेस्ट केस लेते हैं 0001, अनिल चल रहा है 11001। हाँ चलो अभी इस वाले 0 को ही 1 करके देखते हैं, वैसे इस वाले को भी कर सकते हैं अपन, उसमें ज़्यादा सही रहेगा, बट ठीक है इसको करके देखते हैं। हाँ अब इसमें ऑप्टिमली अनिल को खेलना है, तो अनिल क्या करेगा, ये जो ये वाला 1 है, ये वाला 0 है, ये स्पेशल टेस्ट केस है, ऑप्टिमली सब लोग खेल रहे हैं तो ये वाले 1 को ही 0 को ही वो 1 करेगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि दोनों में तो इसको करे चाहे इसको करे, दोनों में उसके 1 रुपये लगने हैं। बट वो अगर दिमाग लगाए, अगर वो इस वाले को पता है 1 कर देता है ना, तो ये स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम ही बनी रहेगी, जिसकी वजह से समीर जो है उसको, इसने तो खर्च कर ही दिया 1 रुपये, इसको भी मजबूर होना पड़ेगा 1 रुपये खर्च करने के लिए, क्योंकि ये पैलिंड्रोम है तो उसको रिवर्स करके 0 रुपये तो खर्च कर नहीं सकता है, राइट। तो इसको भी एक ना एक को 0 को 1 बनाना पड़ेगा, राइट। अब क्या होगा, अनिल क्या करेगा, अनिल फिर इसको रिवर्स कर देगा 111 क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है, और 0 रुपये खर्च करेगा, इसका फ़ायदा हो गया इस वजह से, है ना। और फिर समीर, नेक्स्ट चांस समीर की आएगी, और अब समीर को इसको 0 को 1 करना ही पड़ेगा क्योंकि पिछली जो चाल थी वो रिवर्स की थी, है ना। तो ये रिवर्स तो कर नहीं सकता है बावजूद इस नॉन पैलिंड्रोम होने के, है ना। तो इसको फिर से 1 रुपये देना पड़ा, और मतलब ये ख़त्म हो गया गेम क्योंकि सारे 1 बन गए, और जीता कौन, अनिल, राइट, है ना, क्योंकि समीर ने 2 रुपये खर्च किए और अनिल ने 1 रुपये खर्च किया, राइट। सो अगर हम गौर से देखें तो सारा जो अगर यहाँ तक का अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इट्स फाइन, थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो इट्स फाइन, बट अब आप लोग ध्यान से देखो कि जो पहला स्टेप है ना वो मैटर करता है।
क्योंकि फिर बाद वाले स्टेप तो फिर एक एक चांस मतलब आने ही वाली है। पहले 1 रुपये खर्च हुआ, फिर 2 रुपये, फिर 1 रुपये, 0 रुपये, फिर 1 रुपये, फिर 0 रुपये, ऐसा फ्रिक्वेंटली चलेगा। 1 रुपये, फिर 0 रुपये, 1 0 1 0 ऐसा चलेगा। बट जो पहली चांस है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर अनिल पहली चांस में ही 1 रुपये खर्च करता है, राइट, और नीचे वाले समीर को मजबूर कर देता है 1 रुपये खर्च करने में, राइट, मतलब इस वाले वन को पैलिंड्रोम का पैलिंड्रोम रखता है वो, और फिर समीर को तो 1 रुपये खर्च करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये पिछला पैलिंड्रोम है, तो वो जीतेगा अनिल हमेशा, राइट। यहाँ पे देखो यही फ़र्क है, जो समीर है उसने 0 रुपये खर्च किया था, और समीर को यहाँ पे सेकंड में 1 रुपये खर्च करना ही पड़ा, क्योंकि अनिल ने एक स्मार्ट चाल चली थी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि अगर वो जो स्ट्रिंग है वो इनिशियली अनिल उसमें एक 1 ऐड ऐसा कर सकता है जैसे कि वो पैलिंड्रोम की पैलिंड्रोम ही बनी रहे। आफ्टर अ ऑपरेशन 0 to 1, if the final string is a palindrome, then in this case who wins? Anil wins, right। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ। अगर इनिशियल स्ट्रिंग दी हुई है और उसमें 0 to 1 करना ही पड़ेगा अनिल को, राइट, क्योंकि इनिशियल पैलिंड्रोम होती है, राइट, और पैलिंड्रोम जब भी दी होती है तो हम उसको रिवर्स तो कर नहीं सकते, 0 को 1 ही बना सकते हैं, राइट। तो उसमें अगर अनिल ऐसे एक 0 को पकड़े जिसको चेंज करने के बाद जो फाइनल स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये बनेगी फाइनल स्ट्रिंग, वो पैलिंड्रोम की पैलिंड्रोम ही बनी रहे, राइट, तो अनिल जीत जाएगा। और अगर कोई ऐसी स्ट्रिंग है जिसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली, इसमें से वो उसमें देखो इसमें वो कोई सा भी 0 उठा ले और उसको 1 में करे, फॉर एग्जांपल ये वाला 0 में उठाता हूँ 1 1 0 1 बनेगी, ये वाला अगर उठाता हूँ तो 1 0 1 1 बनेगी। तो इसमें दोनों ही स्ट्रिंग नॉन पैलिंड्रोम बन रही है ना। तो इसमें कोई सा भी वो चक्कर मतलब किसी भी 0 को पकड़ ले, वो फाइनल स्ट्रिंग है ना वो पैलिंड्रोम बन ही नहीं पा रही, राइट। तो इस केस में अनिल हारेगा। समीर विंस, फाइन, ठीक है। तो ऐसा मैंने 2-3 टेस्ट केस को ऑब्जर्व किया है ना, तभी मैं इस पे पहुंचा, इस यूनिवर्सल सॉल्यूशन में पहुंचा। तो बेसिक अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या होती है, सबसे पहले हम अपने बहुत सारे टेस्ट केस का सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट। देखो मैंने इसका भी बनाया 1 0 0 1, और 3 0 थे इसमें और इसमें 2 0 थे, ठीक है। तो 1 0 0 1 और 1 0 0 0 1 का भी दोनों का बनाया, और 1 2 का और बनाता ना मैं, तो मुझे एक सॉल्यूशन, एक यूनिवर्सल मतलब जो सारे टेस्ट केस में चले, राइट, तो वो मुझे फाइंड करना ज़रूरी है। तो मैंने कर लिया हर एक टेस्ट केस को करने के बाद, तो ये ठीक है, 3rd स्टेप हो गया, ठीक है। अभी हम क्या है, एक सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमें लास्ट स्टेप जो बचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले इसका कोड कर लेते हैं। ये इतना सिंपल था, मेनली केक वॉक प्रॉब्लम था, इजी से भी बेकार लेवल बोलते हैं केक वॉक, फाइन। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो सेटर था वरद खोखले गीग मेंबर, उसका ही देखते हैं। आई थिंक इसमें दिखा नहीं रहा है प्रॉब्लम, सबमिशंस, ओके फाइन, यहाँ पे दिखेगा व्यू सबमिशंस, ओके। तो ये है इसका कोड, ओके। इन्होंने क्या, अब ठीक है, अब आप लोग इसमें अब आपको एक बार ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन मिल गया। अब इसमें आप कोडिंग में आप इसको किसी भी मतलब कोई व्यक्ति इसको किसी और तरह से इम्प्लीमेंट करेगा, कोई व्यक्ति किसी और तरह से इम्प्लीमेंट करेगा, और कोई इसको और सॉल्व और मतलब सिंप्लीफाई करके फिर इसको कर लेगा। तो सबका अलग अलग अप्रोच हो सकती है, ठीक है। तो मैं 3 अप्रोच से इसको करना आपको बता सकता हूँ। मतलब कि पहली अप्रोच तो ये रहेगी, मतलब जो नाइव बहुत सबसे पहले जो दिमाग में आती है,
कि एक जो इनिशियल स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल 1001, उसको उसका मैं एक लूप लगाऊं, जितने भी ज़ीरो हैं लूप मतलब हर ज़ीरो को एक बार 1 में चेंज करूं, राइट। और हर बार मैं पैलिंड्रोम चेक करूं कि फॉर एग्जांपल इसको चेंज कर दो 1101 बनती है और इसको चेंज कर दो 1011 बनती है ना। ये मैं बेकार सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मतलब तब भी मैं एक बार आप लोग देख लीजिए, किसी को अगर ये सॉल्यूशन क्लिक करा हो तो ठीक है। तो अब इसको मैं चेक करूँगा ये पैलिंड्रोम है तो नहीं है, इसको मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, मैं लिख ही देता हूँ कोड, इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन l i प्लस प्लस, मतलब लेंथ का लूप लगाया मैंने, और इफ़ i इक्वल्स इफ़ s ऑफ s, मैं यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग का नाम है, s ऑफ i इक्वल्स टू 0, देन अगर मतलब 0 वाला होता है ना तो मैं इसको चेंज कर दूँगा s ऑफ i इक्वल्स टू 1, चेंज कर दिया मैंने इसको। और मैं एक पैलिंड्रोम, एक मेरे पास फंक्शन है पैल फंक्शन है, वो चेक करता है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो मैं इसको एक बूलियन वेरिएबल में डाल दूँगा, बूलियन इस p है ना, और पैलिंड्रोम, और इस स्ट्रिंग को भेज दूँगा है ना। अगर इफ़ इस p अगर वो पैलिंड्रोम होती है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पैलिंड्रोम होती है ना वो, अगर चेंज करने के बाद भी, तो फिर मैं लिख दूँगा सिंपली कि नेक्स्ट जो चांस आएगी वो समीर की आएगी, है ना, समीर की चांस आएगी इस p, ठीक है। मैं देखता हूँ उसको अभी, एल्स क्या करना है, ये जो दो काम रहेंगे मेरे पास अभी, इस देखते हैं अपन कि उसके अंदर क्या कर रहे हैं। फॉर का भी बंद कर दिया और इस इफ़ का भी बंद कर दिया, ठीक है फाइन। तो अगर वो पैलिंड्रोम होता है चेंज करने के बाद भी इस वाले से, ठीक है, तो हाँ अगर कोई भी ऐसा चेंज जो हमें पैलिंड्रोम देता है तो मैं उसको लूँगा, राइट। तो इस p अगर कोई भी मतलब सारे ज़ीरो में से कोई एक भी ऐसा ज़ीरो होता है जिसको चेंज करने में मुझे पैलिंड्रोम मिलती है तो दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर मी, राइट। तो उसके लिए मैं टारगेट करूँगा, तो सारे ज़ीरो को चेंज करने के बाद अगर हाँ इस p अगर वो पैलिंड्रोम है तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक उस इंडेक्स को मैं स्टोर कर लेता हूँ जिस इंडेक्स को चेंज करने के बाद वो एक पैलिंड्रोम बन रहा है। तो p इंडेक्स बनाता हूँ मैं, एक वेरिएबल p इंडेक्स इक्वल्स टू -1 रखता हूँ इसके इनिशियलाइज में, क्योंकि -1 को इंडेक्स नहीं होता। तो अगर इस p होता है तो मैं इस इंडेक्स को पकड़ लूँगा कि हाँ भाई इस इंडेक्स पे मुझे पैलिंड्रोम मिल रही है, मतलब इस ज़ीरो को चेंज करने के बाद जो स्ट्रिंग आ रही है वो पैलिंड्रोम आ रही है। तो इस p इक्वल्स टू i बना लेता हूँ मैं, ये बढ़िया रहेगा। और एल्स में मुझे कुछ नहीं करना है, बेकार है, तो इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, फाइन, ठीक है। अब ये मैं इसको बंद कर दिया। और हाँ अब मुझे एक ऐसा इंडेक्स मिल गया है जो हाँ अगर वो इंडेक्स मतलब कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब एल्स में एल्स, ओके फाइन, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं है, कोई भी ज़ीरो नहीं है जिसको चेंज करने के बाद मुझे 1 मिल रहा हो, तो ऐसा अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो फिर अनिल क्या था इसमें, अनिल जीतेगा, राइट, अनिल हारेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया था ना कि मतलब कोई भी अगर ऐसा इंडेक्स नहीं है जिसको फाइनली पैलिंड्रोम मिल रहा हो, फाइनल स्ट्रिंग, तो वो समीर जीता है उस केस में। तो इसमें अपन डायरेक्टली सी आउट कर देंगे, समीर, राइट।
और इसमें हम सी आउट कर देंगे अनिल। ओके क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऐसा इंडेक्स मिला है जो कि जिसको अपन चेंज करने के बाद पैलिंड्रोम रह सकती है फाइनल स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है ना जैसे कि फाइनल स्ट्रिंग पैलिंड्रोम मिल रही है ना, तो उस केस में अनिल जीतेगा। तो यहाँ पे हमने अनिल प्रिंट कर दिया, यहाँ पे हमने समीर प्रिंट कर दिया। फाइन, ठीक है, ओके। अब हाँ, अब ये सॉल्यूशन मेरा सही भी मैं आपको एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसको पहले सॉल्व नहीं किया, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ जैसे कि आपको पता लगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। ये तो मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ना, बट आपको इसके 1 घंटा लग सकता है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा गलत भी हो सकता है। अब मैं इसके लिए कॉर्नर केसेस देखूँगा, कहीं मेरा कोई केस है जिसमें एक कोड गलत तो नहीं हो रहा, वो मैं चेक करूँगा। तो पहले तो मैं इसको एक्चुअली मुझे टाइप करके चेक कर लेना चाहिए था, बट वीडियो आई थिंक लंबा हो गया। मैं यहाँ पर इसको चेक कर लूँगा अपने वाले कोड को यहाँ पर डाल के। तो मुझे थोड़ा मतलब मैं थोड़ा आप लोग मतलब अपना कोड रन करोगे और उसमें अगर वो गलत आता है ना, तो आप उसका कॉर्नर केसेस, मान लो कॉर्नर केसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्नर केसेस होते हैं छोटे छोटे और बड़े बड़े टेस्ट केसेस, राइट। हाँ, तो छोटा टेस्ट केस मतलब 0, फॉर एग्जांपल 0। और जैसे ड्रॉ वाला एक चांस था, वो ड्रॉ किस केस में होगा, वो भी एक कॉर्नर केस है इस प्रॉब्लम में। तो कॉर्नर केसेस हर प्रॉब्लम के अलग अलग रह सकते हैं, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे। तो अगर इनिशियली 0 आता है तो 0 को 1 करेगा अनिल, क्योंकि अनिल पहली चांस करेगा, राइट। तो उसको 1 रुपये देना पड़ा, वो हमने देखा भी था यहाँ पर कि 0 को 1 किया तो यहाँ पे समीर जीता था, राइट। और पहले से अगर 1 होता है ना, तो वो गेम तो एक्चुअली एंडेड ही है। तो ऐसा इनपुट मेरे ख्याल से नहीं होने वाला, मतलब कोई ऐसी 1-1-1-1 वाली स्ट्रिंग नहीं आने वाली, उसमें एक ना एक 0 तो होगा ही, है ना। तो इस केस में वैसे ड्रॉ होना चाहिए, यही ऐसा केस होगा जिसमें ड्रॉ होगा। और कोई ऐसा हो सकता है क्या जिसमें ड्रॉ हो, देखते हैं। 1-0-0-1-1, नहीं इनिशियली तो पैलिंड्रोम ही देगा। 0-1, ठीक है, ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसको अनिल ने 1-1-1-0-1 कर दिया, अनिल ने कर दिया, ओके फाइन। और समीर ने इसको रिवर्स किया, 1-0-1-1-1। हाँ, आप लोग भी सोचो, मतलब फिर आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें अनिल ने, समीर ने, और फिर पिछला रिवर्स हो चुका है, इसलिए अनिल ने इसको 1 रुपये दिया था। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 रुपये था। अनिल ने फिर इसको मतलब इसको वही, मतलब चेंज ही करना पड़ेगा, इसको रिवर्स नहीं कर सकता क्योंकि पिछली चाल ही रिवर्स की थी। ओके, तो इसमें भी अनिल जीत रहा है। तो मेरे हिसाब से तो और कोई ड्रॉ का टेस्ट केस नहीं बनना चाहिए, यही होगा, मतलब जिसमें मतलब ये वाले एक नहीं, मतलब जिसमें सारे 1 हैं, राइट। मतलब उसमें किसी की भी चांस नहीं आएगी और सभी मतलब 0 ही रुपीज़ दे रहे होंगे क्योंकि किसी की चांस ही नहीं आ रही, राइट। तो कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो राइट, तो ड्रॉ का कोई ऐसा अलग से टेस्ट केस बनेगा नहीं। और जिन लोगों ने भी इसको ड्रॉ के लिए किया था, विच हैज़ 1 and 0, तो ठीक है। इसने अगर प्रॉब्लम को आप ध्यान से पढ़ो ना, तो विच हैज़ 1 and 0, मतलब स्ट्रिंग में 1 और 0 तो होंगे ही होंगे। तो अगर 0 भी होगा तो अकेले 1-1-1 वाले तो होंगे नहीं ना, क्योंकि वो तो एंड ही है, गेम एंड ही हो जाएगा ना अगर सारे 1 होंगे तो। ऐसा आई थिंक कोई होगा नहीं टेस्ट केस, बट आप सेफ साइड के लिए उसको कर सकते हो, मतलब कोड में कर सकते हो अगर आपका वो ये वाला कोड गलत हो जाता है तो फाइन, ओके। तो मैं आप लोग इसको टेस्ट कर लेना, बट मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ 90% कि ये मेरा कोड सही चल जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, आई डोंट नो वो वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, बट मैं आपको रॉ बता रहा हूँ, मतलब कि किस तरह से हम लोग करते हैं कोड। सेकंड देखते हैं। सेकंड जो सिंपल था हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया था, वो क्या था कि जो फाइनल पैलिंड्रोम, ओके 1 सेकेंड,
सेकंड, हाँ, अगर आप इसको थोड़ा डीप में सोचो कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को अगर अपन चेंज करते हैं एक 0 से 1, मतलब एक कोई 0 को 0 से 1 और वो नेक्स्ट पैलिंड्रोम हो जाती है, तो ऐसा तभी हो सकता है ना जब जो स्ट्रिंग हो वो ऑड साइज़ की हो। ये बात अगर थोड़ी सही नहीं लग रही तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये ऑड है 1 2 3 4 5 और ये थी इवन 1 0 0 1। इसको अपन बीच वाला चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑड नंबर जब भी होते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 में से जो ये होता है बीच वाला, इसको अपन पकड़ के 2 इधर बचते हैं 2 इधर बचते हैं। बट अगर इवन नंबर्स होते थे 6 4, मतलब 6 ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कोई बीच वाला होता नहीं है। मान लो इसको पकड़ा तो इधर 3 बच गए, इधर 2 बच गए, तो इसमें ऑब्वियसली पैलिंड्रोम तो बन ही नहीं सकता ना। कोई सा भी 0 ले लो, उसको चेंज कर लो, उसके लेफ़्ट और राइट नंबर्स ही अलग होंगे, राइट। मान लो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ तो 1 1 0 1, तो इसके मैंने इधर देखा लेफ़्ट में इधर नहीं इक्वल नहीं है, मतलब कोई मिरर है नहीं, मतलब है ना। ओके, तो ठीक है, तो इनिशियल पैलिंड्रोम अगर ऑड है, ऑड लेंथ की है, तो उसको मैं चेंज करूँगा ना, और मैं बीच वाला ही चेंज करूँगा ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि तभी मुझे पैलिंड्रोम मिलेगा। तो 1 0 1 0 1, तो फाइनल भी पैलिंड्रोम होगी। तो ये बढ़िया हमारा एक ऑब्जर्वेशन है, यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन, जो कि हमेशा काम करेगा, हर टेस्ट केस में काम करेगा, टू से ओके। तो और इसमें मैं आपको बोलूँ कि मेरी बात थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि 0 1, अगर इसमें देखो, इसमें जो बीच वाला है वो 1 ने पहले से ही घेर रखा है, मतलब ये है तो पैलिंड्रोम ही, मगर और है ऑड भी है, ऑड लेंथ है, मगर जो बीच वाला है ना वो 1 ने पहले से ही घेर रखा है। तो अपन को मतलब जगह तो मिली नहीं ना, बीच वाला ही तो अपन चेंज कर रहे थे, 0 से 1 कर रहे थे, तभी तो वो पैलिंड्रोम हो रही थी, राइट। तो बीच वाला पहले से ही 1 ने घेर रखा है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे कि हमारे पास एक नाइस फार्मूला, अच्छा सा फार्मूला बन के आता है। अगर 0 पे फोकस करेंगे, आप इसको भी कोड कर सकते हो एक्चुअली, कि अगर वो ऑड है, मतलब इफ़ ऑड, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ऑड लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड मैं लिख ही देता हूँ, एज डॉट लेंथ मॉडल्स 2, राइट, हाँ ठीक है। तो अगर वो ऑड है, हाँ, और ऑल्सो इफ़ इसके अगर वो ऑड है तब भी हम श्योर नहीं है ना, बीच वाला जो एलिमेंट वो भी तो 0 होना चाहिए। तो इफ़ एस ऑफ स्ट्रिंग ऑफ एस डॉट लेंथ स्टूडेंट 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 2 जो 4 ना, 2 होता है, 0 1 2, ठीक है, तो बीच वाला ही आएगा, ठीक है। तो S1 डिवाइड बाई 2, ये वाला इंडेक्स, मतलब वो बीच वाला, मतलब ये, मतलब S1 डिवाइड बाई 2 बीच वाला इंडेक्स आ गया। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अगर ये वाला बंदा अगर पहले से ही 1 है ना, तो दिक्कत है हमारे लिए। ये अगर 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती इफ़ में, ये अगर 1 है ना, तो हम क्या करेंगे, सी आउट, चेंज तो कर नहीं पाएंगे ना उसको हम, तो इस केस में समीर ही जीतेगा, राइट। ओके फाइन, ठीक है। और अगर वो ऑड मतलब इवन लेंथ की होती है ना, तो हमेशा तो समीर जीत ही रहा था, है ना। इसमें एल्स में एल्स भी आएगा एक, एल्स सी आउट अनिल। एल्स वाला क्यों डाला है मैंने, क्योंकि अगर ऑड लेंथ है और बीच वाला भी 0 है, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला, एक और ले लेते हैं, एक्चुअली एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑड है, और बीच वाला जो है, बीच वाला जो एलिमेंट है ना, वो भी अगर 0 है, तो इसमें अनिल जीत रहा था, क्योंकि इसको अपन कन्वर्ट करेंगे ना 1 0 0 1 0 0 1, तो ये एक पैलिंड्रोम मिल रही थी, इनिशियल के बाद फाइनल भी पैलिंड्रोम मिल रही थी। तो एल्स मैंने सी आउट अनिल कर दिया, और ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मॉडल्स 2, मतलब इसका भी एल्स ले लेते हैं ना, एल्स
एल्स इसमें कौन जीत रहा था? इसमें तो हमेशा समीर ही जीत रहा था, ठीक है। तो ये 100% वर्क करेगा, आप लोग देख लेना, आप लोग देख लेना जरूर, मतलब अपना सॉल्यूशन ट्राई कर। और थर्ड अप्रोच है, हाँ इसका भी मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन बना सकता हूँ। देखो अगर ज़ीरो पे फोकस करूँ, अगर नंबर ऑफ ज़ीरो, एक्चुअली मैं यहाँ तक ही सोच पाया था, बट ये जो प्रॉब्लम सेटर है वरद, ये वरद ने का सॉल्यूशन जो था वो मैंने देखा था। वरद और एक गुप्ता था, कोई संस्कार गुप्ता आई गेस, उन लोगों के सॉल्यूशन देखे थे। तो आप लोग अपने दोस्तों के सॉल्यूशन देखो, उन लोगों से एक्चुअली कॉन्टेस्ट के बाद ही डिस्कस करो। तो सबमिशंस अभी पब्लिक हो गए होंगे, तो आप लोग दूसरों के सबमिशंस देख सकते हो। जैसे कि मैं वरद का सॉल्यूशन खोलूँ यहाँ पर, यही प्रॉब्लम सेटर है गीक मेंबर। इन्होंने क्या कर रखा है कि अगर ज़ीरो के काउंट पे बेसिस है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर ज़ीरो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं ना, तो अनिल जीत रहा था। जैसे हम लोग स्ट्रिंग पे फोकस कर रहे थे ना, अगर स्ट्रिंग की लेंथ ऑड है तो अनिल को जिता रहे थे, जब अगर बीच वाला भी ज़ीरो है, राइट। बट इसमें इसने ज़ीरो ही काउंट कर लिए, तो इट इज़ इन्होंने कोड को और छोटा कर दिया। एज समीर जीत रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड हो सकता है ये ऐसे कि यहाँ पर अगर बीच वाला 1 होता है ना, तो जो ज़ीरो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आते हैं, राइट। तो इस केस में समीर जीत रहा है, राइट। और जैसे ये वाला जो टेस्ट केस था 1 0 0 1, इसमें भी ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे थे 0, इसमें भी समीर जीत रहा है ना। और बट ये वाला जो था 1 0 0 0 1, इसमें बीच वाला तो 0 ही था ना, तो इसमें एक्चुअली 0 है ना, स्ट्रिंग की लेंथ भी ऑड है और नंबर ऑफ ज़ीरो भी ऑड हैं, राइट। तो इस केस में जो अपन ने अनिल को जिताया था यहाँ पर, अगर स्ट्रिंग भी ऑड है और नंबर ऑफ मतलब बीच वाला एलिमेंट भी 0 है, तो हम अनिल को जिता रहे थे। तो ऐसा अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं थर्ड अप्रोच में। मैं लिख देता हूँ, इफ़ काउंट ऑफ 0 मॉडल्स 2, ये ऑड है ना, तो मैं अनिल को जिता दूंगा। एल्स ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 1 लाइन स्टेटमेंट है। एल्स मैं समीर को जिता दूंगा। इट्स दैट सिंपल, इतना आसान है। इसलिए एक केक वॉक प्रॉब्लम थी। और देखो यहाँ पर एक, मैं शायद इसको मिस कर रहा था, काउंट ऑफ 1, अगर जो 0 होता है वो एक ही बार अपीयर होता है। जैसे ये वाला जो टेस्ट केस इन्होंने डाला था यहाँ पर, सैम्पल टेस्ट केस में था, हमने देखा भी था उसका सॉल्यूशन, ये वाला, इसमें एक ही 0 था ना, उसमें समीर जीत रहा था, है ना। तो इसमें हमारे कोड से तो क्या होने वाला है कि 1 होता है, ऑड नंबर होता है, राइट। तो ऑड नंबर पे ये वाला कोड चलेगा, इसमें तो अनिल जीत रहा है, मगर अपन को वो स्पेशल टेस्ट केस है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया यहाँ पर, इफ़ काउंट ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, तो अलग से इसको सी आउट समीर मतलब ऐसे देख लेना आप लोग। तो ये स्पेशल टेस्ट केस है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इफ़ मैं गलत हो रहा है कि नहीं। अगर वो ऑड है और बीच वाला मतलब 1/2 इज़ 0, ओके, बीच वाला अगर 0 है तो मैंने अनिल को जिताया, राइट। तो इसमें भी मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, इफ़ एस डॉट लेंथ इक्वल्स टू 1, देन सी आउट समीर। ओके, ये स्पेशल टेस्ट केस है जो मैं मिस कर रहा था। और इसमें भी देख लेते हैं कि अगर सिंगल ज़ीरो होता है तो फिर क्या इसमें गलती हो रही है क्या। लेंथ बार चला, ठीक है, एस ऑफ आई इंडेक्स जो हो रहा है वो
पैलिंड्रोम आ रहा है, ठीक है, मतलब इसको चेंज करेंगे तो पैलिंड्रोम आ रहा है। तो इस केस में मैं अनिल को जिता रहा हूँ, राइट। तो इसमें भी मुझे एक अलग से डालना पड़ेगा स्पेशल टेस्ट केस, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा फटाफट से ही। हाँ, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ डालनी है, रिटर्न। तो आप ये लोग, आप मैं बिल्कुल सही कोड लिख रहा हूँ अभी, तो आप ये मत समझना कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये कोड डेफिनेटली रन करेंगे, आप लोग रन करके देख लेना, और ये अच्छे सॉल्यूशन कोड है। यहाँ पर इफ़ एस डॉट लेंथ इक्वल्स टू 1 देन सी आउट समीर। और ब्रेक करना, मतलब रिटर्न करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे का कोड हमें फालतू में चलाना नहीं है ना। इस केस में फालतू ये सब करने की क्या ज़रूरत है जब हमारा आंसर आ चुका है, तो इसलिए रिटर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर और भी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी नीचे की, राइट। तो ये कोड परफेक्ट है, आई गेस आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। इन्होंने भी शायद रिटर्न किया होगा यहाँ पर व्यू सबमिशंस करना पड़ेगा। मैं आप लोग अभी मतलब सब लोगों के सॉल्यूशंस देखना, सबने अलग अलग अप्रोच लगाई है आई गेस। देखो यहाँ पर भी इन्होंने रिटर्न किया है, क्योंकि रिटर्न करना ज़रूरी है, नीचे वाले भी प्रिंट हो सकते हैं, क्योंकि ऑड होता है 1, तो फिर ये वाला भी प्रिंट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर भी रिटर्न है, और सी आउट सबमिट, अगर वो इवन है तो सी आउट सबमिट, ठीक है, फाइन। यहाँ पर वो एल्स में भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे रिटर्न लगा दिया ना, तो एल्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप लोग समझ सकते हो इसको, अगर आपको थोड़ा बहुत मतलब सोचो इसके बारे में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे होगा, और वो उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई गेस एनीथिंग एल्स लेफ्ट इन दिस, नो इट्स नॉट। ओके, फाइनल कोड हमने देख लिया, वन स्किपिंग, हाँ ओके। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था, बेसिक आइडिया जो था प्रॉब्लम का, कि हमें केक वॉक प्रॉब्लम था, हमें करना जो है, क्या करना है, मेनली जो 0 वाला है, जो बी वाला है, उसको ज़्यादा यूज़ करना है। जो सेकंड वाली चाल है, पहली वाली चाल को कम करना है। और पहली वाली चाल को हम कम कब यूज़ कर पाएंगे, अगर हम जो हमारी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम एक्चुअली हो, राइट। अगर वो पैलिंड्रोम होती है ना, तो हम उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, राइट। और ए वाला ही यूज़ उसको हमें चेंज करना पड़ेगा 0 को 1 को। और एक बहुत होशियारी वाली चीज़ अगर कोई प्लेयर करता है, फॉर एग्जांपल उसको जो स्ट्रिंग मिली है वो उसको चेंज करके जो आगे जो भेजता है स्ट्रिंग, मतलब इन दोनों में से एक चाल यूज़ करेगा वो, मान लो ये वाली करी चाहे ये वाली करी, है ना, ऑब्वियसली ये वाली करेगा। मान लो कोई सी भी करता है, और इस पर तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है ना, मतलब इस जो स्ट्रिंग है वो उसका रिवर्स ही कर सकता है, बट इस वाले स्टेप पे वो स्ट्रिंग को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो एक 0 को हटा के 1 कर सकता है। अगर वो ये वाला स्टेप चलता है, और जो स्ट्रिंग जो ये वाला स्टेप चलने के बाद वो जो नेक्स्ट स्ट्रिंग बनाता है, एक 0 को 1 करके एक ऑब्वियसली एक डिफरेंट स्ट्रिंग बनाएगा, और अगर वो उसको पैलिंड्रोम बना देता है ना, तो नेक्स्ट वाला उसका जो नेक्स्ट जो चाल चलेगा ना, उसको भी 1 रुपये यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इस वाले बंदे ने क्या किया, मैं यहाँ पे अच्छे समझा देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा तो ठीक है, बट जिसको समझ में नहीं आया वो ये बेसिक आइडिया प्रॉब्लम का था कि अगर x के बाद y की चांस आती है, अगर x एक काम करता है कि जो उसको तो कोई स्ट्रिंग मिली है s, और वो उसको चेंज करके s डैश बनाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, अगर वो s डैश एक पैलिंड्रोम बना पाता है ना, तो y को s डैश जो मिलेगी वो पैलिंड्रोम मिलेगी, है ना, ऑपरेशन के लिए, और वो उसको 1 रुपये इसमें लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो वो भी फंस जाएगा यहाँ पे, तो इसको 1 रुपये यूज़ करना ही पड़ेगा। भले ही इसको भी करना ही पड़ा 1 रुपये यूज़, क्योंकि इसकी मजबूरी थी, बट वो सोचा मैं नेक्स्ट वाले को क्यों छोड़ूं, इसको भी करना पड़े, राइट। तो इस केस में एक्स वाला जीत जाएगा, क्योंकि वो कंपटीशन के साथ खेल रहा है, वो नेक्स्ट वाले को छोड़ नहीं रहा है।
तो यही हमने ऑब्जर्व भी किया था यहाँ पे, जो लिखा था हमने मेनली यहाँ पे जो था, इसको मैं अलग कर लेता हूँ थोड़ा, ये था कि अगर वो इनिशियल स्ट्रिंग को ओके इसको यहाँ पर रखते हैं थोड़ा साइड में, फाइन, अगर वो इनिशियल स्ट्रिंग को चेंज करता है और फाइनल स्ट्रिंग भी वो पैलिंड्रोम रहती है तो वो अनिल जीत जाता है, क्योंकि अनिल ने होशियारी करी और देखा कि नेक्स्ट वाले बंदे को भी पैलिंड्रोम मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो 1 रुपया खर्च करे अपना और वो हार जाए आगे जाके। बट अनिल को जो स्ट्रिंग मिलती है, अगर वो चेंज करके उसको पैलिंड्रोम नहीं बना पाता तो फिर नेक्स्ट बंदा है ना, उसको 0 रुपये दे के वो काम चला लेगा, उसको रिवर्स कर देगा, क्योंकि पैलिंड्रोम तो नहीं बना पाया अनिल, तो नेक्स्ट वाले बंदे को एक नॉन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मिली, राइट। फिर और अगले बंदे ने उसको रिवर्स करके 0 रुपये में काम चला लिया, तो अगले बंदे ने 1 रुपये कम खर्च किया कंपेयर टू अनिल, है ना। तो स्टार्टिंग में ही अगर 1 रुपये का डिफरेंस आ गया ना, तो आगे चल के तो कितना भी मेहनत कर लेगा वो उसको कवर अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट चांस आ रही है। तो यही बेसिक आइडिया था प्रॉब्लम का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।